मजीद ऑक्सीडाइज होगा तो CO ये रहा, R ये रहा, इसके साथ OH आ गया। तो अब ये कन्वर्ट होगा दो हाइड्रोजन की वजह से H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये H कौन से हैं? ये वाले H है। ये कार्बन कौन सा है? ग्रीन वाला कार्बन है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन कौन सा है? ये है ब्लू वाला हाइड्रोजन। ये कार्बन कौन सा है? ये पर्पल वाला। समझ आ गया? तो ऑक्सीडेशन इस तरीके से इसकी पॉसिबल हुई। तो इसकी कंप्लीट इक्वेशन अगर हम लिखें तो आपसे कहा गया कि भाई इसकी इक्वेशन लिखो। हमने कहा अगर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3, उसको ऑक्सीडाइज किया तो ये तो है CH2, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में बन गया। ये है CH, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उतने ही कार्बन का एसिड बना, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज इथेनोइक एसिड। समझ आ गई? ये बहुत ट्रिकी चीज है, इसीलिए सबसे एंड में करा रहा हूँ कि इसको अब आराम से समझो कि क्या हो रहा है। अच्छा, मान लो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट आपके पास था, ये 2-ब्यूटीन को ऑक्सीडाइज करो। अच्छा, एग्जामिनर पूछ सकता है सिस-2-ब्यूटीन को ऑक्सीडाइज करो, ट्रांस-2-ब्यूटीन को ऑक्सीडाइज करो। तो आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। CH3 डायगोनल कर देना। अगर CH3 180 की पोजीशन में होंगे यूं, ये कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड है तो ट्रांस हो गया। और अगर 180 ना हो, सीधी लाइन में हो 0 डिग्रीज पर, ये कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये CH3 तो क्या बन गया? सिस बन गया। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस आपको बनाना आता है। चलिए, 2-ब्यूटीन, कोई सा भी 2-ब्यूटीन, सिस या ट्रांस जो भी, आसान। आप इसको तोड़ोगे, CH है तो ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, CH है तो ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा। कितने कार्बन है? 1 and 2। इधर भी कितने? 1 and 2। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 कार्बन वाला एसिड CH3COH, खत्म। सही है। चलो एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं। कीटोन कैसे बनेगा? आपके पास एक कंपाउंड था, ये, ठीक है, गौर से देखो, इधर 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन है, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ये बनेगा कीटोन। तो आपने कहा ये तो हुआ CH3, यहाँ तक की बात हो गई। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, बस इसके साथ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ऑक्सीडेशन का उसूल याद करो तो इसके पास कार्बोनाइल के बराबर में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं है तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब इसका नाम क्या है? इसको थोड़ा तमीज से बना लो। तो अपने का ये है कार्बोनाइल 1, ये CH3 और ये CH3, 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेन। और चूंकि ये कीटोन है, कीटोन, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तो कीटोन का एंड होता है ओन पर। ठीक है, एल्डिहाइड का एंड किस पर होता है? अल पर। कीटोन का किस पर होता है? ओन पर। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये फर्क है। तो ये प्रोपेनल बन सकता था, लेकिन ये भी क्या है? प्रोपेनोन। क्लियर है?
अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो फिर कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है ये, और इसके अंदर मैं आपको कहता हूं ये मॉलिक्यूल ए है। मॉलिक्यूल ए को दो तरह से रिएक्शन कराओ, एक कराओ इसके साथ, ये क्या है, डाइल्यूट कोल्ड, और एक कराओ इसके साथ, ये क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब इसके साथ कराएंगे तो अभी ऊपर हमने इसको रिएक्शन को पढ़ लिया ऑलरेडी, ये डायोल बनेगा, एक OH इधर एक OH इधर, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, ये हेक्सेन है, मतलब हेक्सा है, साइक्लोहेक्सेन है, और डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन हुआ। चूंकि यही वन है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, तो ये 1 है और ये 6 है, तो इसलिए इसको 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जगह पर है। अब ये 1 और 2 दो जगहों पे लगाया ना, तो आप कहेंगे 1,2। अच्छा नहीं, ये बात भी नहीं है। साइक्लो हेक्सेन 1,2 डायोल, या 1,2 डायोल साइक्लोहेक्सेन। और ये थोड़ा अजीब सा हो गया, ये वाला नाम ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड से जब किया था फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, आराम से इस बॉन्ड को रप्चर कर दो, तोड़ दो बीच में से। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बन की चेन सीधी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन पर भी कार्बन आए, छठे कार्बन पर भी कार्बन आए। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले तो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड था ना, ये खत्म हो गया, तो तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के साथ, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ऑक्सीजन। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन था, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन था, तो जब एक हाइड्रोजन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसके साथ तुम OH लगा दो, तो इसके साथ भी तुम OH लगा दो। अब तुम इसको सीधा कर दो, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ये सीधा होने के बाद यूं नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया, हेक्सेन डायोइक एसिड 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, या हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। सही है। चलो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर आपके पास कंपाउंड हो